Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will learn what is Ind AS and the applicability of Ind AS. Okay, so as we all know, Ind AS is a set of accounting standards. It's a set of accounting standards which is based on international standards, which is International Financial Reporting Standards, as per modification for India. Now, we will talk about its applicability, guys. Now, we will bifurcate on the basis of listed and unlisted companies. For listed companies, Ind AS is mandatory. It means what? For listed companies, has to mandatorily comply with the Ind AS provisions. And now, for unlisted companies, Ind AS will applicable only if net worth will exceed or will equal to 250 crores. Okay. It means what? Ind AS will not mandatorily apply upon unlisted companies. Unlisted companies have to comply with the Ind AS only if its net worth exceeds or will equal to 250 crore. Let's understand this with example. Suppose 31/3/2024. ओके 31/3/2024 को क्या है, नेटवर्थ जो है वो हो गई है 255 करोड़. ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो नेटवर्थ जो है वो 250 करोड़ से एक्सीड हो गई है. तो इसका मतलब Ind AS कब से एप्लीकेबल हो जाएगा? 1/4/2025 से Ind AS एप्लीकेबल हो जाएगा. ओके, एंड नाउ व्हाट वी विल कंसिडर फॉर नेटवर्थ कैलकुलेशन, इसको भी समझ लेते हैं. वी विल टेक पेड अप शेयर कैपिटल एंड देन वी विल टेक रिजर्व दैट इज क्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट, नॉट फ्रॉम रिवैल्यूएशन. ओके, नॉट फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, दैट वी विल नॉट कंसिडर. एंड वी विल कंसिडर सिक्योरिटी प्रीमियम एंड एनी accumulated loss or deferred expenditure or any miscellaneous expenditure write off, we will subtract all that. Okay, so these were basically for net worth calculation. Okay, so now one thing, once Ind AS is applicable on company, then suppose this company in which Ind AS is applicable, then इसके सबसी हो, एसोसिएट हो, जॉइंट वेंचर हो, या सपोज ये क्या है, ये खुद एक सबसी एसोसिएट है तो इसके पेरेंट. ओके, तो इन सब के ऊपर क्या हो जाएगा, Ind AS जो है ऐसे डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा. इट मीन्स व्हाट, वेदर और नॉट दे आर क्वालिफाइंग इंडिविजुअली. ओके, ये इंडिविजुअली ये लिमिट को क्वालिफाई कर रहे हो या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है. वंस कंपनी के ऊपर Ind AS एप्लीकेबल हो गई तो उसके सबसी, उसके एसोसिएट और उसके जॉइंट वेंचर को भी मैंडेटरीली Ind AS से कंप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, ये वाली प्रोविजन का मतलब अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं. सपोज इसके सब्सिडरी, ठीक है, जो कि अनलिस्टेड, तो इसमें क्या है, इसमें इनके नेटवर्थ जो है थी वो 210 करोड़ थी. इट मीन्स व्हाट कि इसको Ind AS कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो. बट सिंस इसके पेरेंट के ऊपर Ind AS जो है वो एप्लीकेबल है, तो इन दैट केस सबसी हैव्स टू मैंडेटरीली कंप्लाई विद द Ind AS रिक्वायरमेंट्स. ओके, दिस इज व्हाट दिस प्रोविजन सेज. बट ऑफ कोर्स एक्सेप्ट इट्स फॉरेन ऑपरेशन, वी ऑल नो दैट Ind AS जो है ये फॉरेन कंपनीज के लिए नहीं है, इंडियन कंपनीज के लिए, इसलिए तो फॉरेन कंपनीज का तो सवाल ही नहीं आता. और NBFC, ओके, और NBFC के लिए नहीं, NBFC के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेपरेटली उस प्रोविजन को कंसिडर करेंगे. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. ओके, तो ये सारे डिस्कस करने के बाद मैं वापस से समराइज कर दूंगी. एंड नाउ वी विल टॉक फॉर NBFC सेपरेटली. ओके, NBFC के लिए सेपरेटली बात करेंगे. तो NBFC के लिए जो होगी वो सेम प्रोविजन चलेगी. ठीक है, कि लिस्टेड होने से मैंडेटरी, एंड फॉर अनलिस्टेड we will check the net worth criteria. If it's equals to or exceeds 250 crore, then Ind AS will be applicable, or it will not be applicable. And once Ind AS is applicable to that NBFC company, then in that case it will directly applicable to its subsidiary, associate, joint venture, parent. And now अब उसमें जब subsidiary, associate, joint venture, parent को जब देखेंगे, तब आप ये नहीं बोलेंगे कि वो NBFC तो उसमें अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो तो खुद NBFC है ना, तो उसके subsidiary, associate, joint venture पे तो होगी. वो अगर NBFC होगी तो उस पर डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगी. तो इन दैट केस वी विल नॉट कंसिडर इंडिविजुअल लिमिट फॉर इट्स subsidiary, associate, joint venture. ओके, ये थी NBFC की बात. अब नाउ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस. ठीक है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के लिए, तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के लिए क्या Ind AS एप्लीकेबल है? नहीं. एज ऑफ नाउ जो है Ind AS जो है बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए Ind AS नहीं है. ओके, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर ये CA बनने के बाद भी, फॉर ये इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, ये टॉप एकदम इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि जो कि बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अभी भी बहुत लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है. अब एक बार वापस से मैं ये चीज़ को रिकॉल करवा दे रही हूँ. जैसे Ind AS क्या है, Ind AS जो है ये एक सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो कि IFRS पे बेस्ड होता है कि इंडिया की मॉडिफिकेशन के हिसाब से. इट इज एप्लीकेबल फॉर लिस्टेड कंपनीज विच इज मैंडेटरी, एंड फॉर अनलिस्टेड कंपनीज Ind AS विल बी एप्लीकेबल ओनली इफ इट्स नेट वर्थ विल बी इक्वल टू और greater than 250 crore. Okay, and once Ind AS is applicable to its company, then it will directly apply to its subsidiary, associate, joint venture, or its parent if it's a subsidiary, associate, joint company, joint venture itself. Okay, except that foreign operation and NBFC, because for NBFC we will check इंडिविजुअल. ओके, NBFC सॉरी सेपरेटली, आई मीन NBFC के लिए हम लोग सेपरेटली चेक करेंगे और वो भी सेम तरीके से चेक करेंगे. ओके, एंड नाउ फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी, नो Ind AS इज एप्लीकेबल. ओके,
That's all in this video guys. If you like my videos and to get updated, subscribe my channel.